गुड मॉर्निंग टू मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो आज मैं आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन समझाता हूँ, निर्देशांक ज्यामिति के एक्सरसाइज के। तो देखिए हमारी एक्सरसाइज है ये 7.1 एक्सरसाइज है हमारी 7.1। तो 7.1 के पहले क्वेश्चन में दूरियां, बीच की दूरियां पूछी जा रही हैं, तो वो मैंने आपको समझा दी हैं जो है। दूसरे क्वेश्चन में भी बीच की दूरी पूछी गई है। तीसरे क्वेश्चन में पूछा गया है कि क्या यह बिंदु संरेखी हैं। भाई तीसरा क्वेश्चन है हमारा, तो तीसरा क्वेश्चन है तो ये बिंदु के निर्देशांक दिए हैं हमें, मान लो 1,5 और बी के दे रखे हैं 2,3 और सी बिंदु के निर्देशांक दिए हैं -2, -11। तो क्या यह बिंदु संरेख है? तो संरेखी का मतलब होता है, संरेखी शब्द का मतलब होता है संरेखी। इसका मतलब मतलब एक ही लाइन पर स्थित हों तीनों बिंदु ए बी सी, एक ही लाइन पर स्थित हों। तो इसमें इस तरह से मान लो ये दूरी निकल के आए 2, ये निकल के आए 3, तो और ए से निकल के आए हमारी 5, ए भी निकल के आ रही है 2 और बी सी निकल के आ रही है 3। तो अगर इन दोनों का, इनमें से किन्हीं दो वैल्यूज का सम तीसरे के बराबर हो जाएगा तो हम इसको कह सकते हैं बिंदु संरेखी। हम क्या कह सकते हैं? बिंदु संरेखी हैं। और यदि ऐसा नहीं हुआ तो बिंदु संरेखी नहीं है। तो आप आराम से इसको कर सकते हो। ए और बी के बीच की दूरी निकालो, बी और सी के, सी और ए के। अगर इनमें से किसी दो वैल्यू का सम तीसरे के इक्वल आ गया तो हम कह सकते हैं वहाँ से बिंदु क्या है? संरेखी हैं। अब इसमें चौथे क्वेश्चन में सिद्ध करना है हमें समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो चौथा क्वेश्चन में जब हमें ये सिद्ध करना है कि समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं, तो इसमें भी ऐसे ही करेंगे। हम ए बी निकाल लेंगे, बी सी निकाल लेंगे, सी ए निकाल लेंगे। तो समद्विबाहु त्रिभुज होता है हमारा समद्विबाहु जिसकी दो भुजाएं बराबर होती है, जिसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं, दो भुजाएं बराबर। तो इनमें से जब हम इनमें से दूरी निकालेंगे ए बी बी सी सी है, तो इनमें से कोई दो भुजाएं बराबर आएंगी, तो वो समद्विबाहु त्रिभुज की शीर्ष यहाँ से सिद्ध हो जाएगा। अब उसके बाद में पाँचवें क्वेश्चन की तरफ बढ़े हैं अगर हम, तो समद्विबाहु त्रिभुज होता है जिसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं। समबाहु त्रिभुज होता है जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। विषमबाहु होता है जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग होती हैं। तो आप तीनों भुजाएं बराबर हैं तो समबाहु त्रिभुज हो गया, दो भुजाएं बराबर हैं तो समद्विबाहु त्रिभुज हो गया, तीनों भुजाएं अलग अलग आएँ तो विषमबाहु त्रिभुज हो गया। अब हम बात करते हैं पाँचवें क्वेश्चन में। तो पाँचवें क्वेश्चन में भी मैंने वैसे समझा दिया है। यहाँ पे चार मित्र ए बी सी डी बिंदुओं पर बैठे हुए हैं। चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आते हैं। कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछते हैं, क्या तुम नहीं सोचती हो कि ए बी सी डी एक वर्ग है? तो चमेली इससे सहमत नहीं है। तो दूरी का सूत्र प्रयोग करके बताइए इनमें से कौन सा सही है। तो हम क्या करेंगे, इसमें ए बिंदु के निर्देशांक निकाल लेंगे, बी के, सी के और डी के। तो मैंने तुम्हें कल वर्ग और आयत ये सब प्रूव करना बता दिया है। तो ए बिंदु के निर्देशांक आएंगे। अब जैसे ये है तो इसमें ये यहाँ से ये यहाँ पे बैठा हुआ है, मैं देखो आप यहाँ पे, तो यहाँ से यहाँ तक के हम कितना चले 3 और ऊपर कितना चल रहे हैं 4। तो इस बिंदु के निर्देशांक हो गए 3,4। कितने हो गए? 3,4। फिर बी की बात करते हैं। तो बी बिंदु के निर्देशांक निकालने हैं, तो यहाँ से यहाँ तक हम कितने के चले 6 और फिर ऊपर चल रहे हैं 7। तो इसके निर्देशांक हो गए 6,7। फिर उसके बाद में सी बिंदु के निर्देशांक की बात करेंगे, तो यहाँ से यहाँ तक कितना चल रहा है 9 और फिर ऊपर कितना चल रहा है 4। तो 9,4 हो गए। कितने हो गए? 9,4। डी बिंदु के निर्देशांक की बात करेंगे, तो यहाँ से यहाँ तक कितना गए 6, फिर 1 गए, तो 6,1। तो ये ए बी सी डी बिंदु के निर्देशांक आ गए। अब मैंने कल आपको सारी चीज़ें बता दी, आयत सिद्ध करने के लिए, वर्ग सिद्ध करने के लिए समांतर त्रिभुज किस प्रकार करना है। तो अब इसमें क्या वर्ग है कि नहीं, चंपा चमेली ये आपस में एक दूसरे से पूछ रही हैं। तो इस बात को करने के लिए ए बी, इन दोनों बिंदुओं के बीच निकाल लेंगे, ए बी आ जाएगी। इन दोनों के निकाल के बी सी आ जाएगी। फिर इन दोनों निकाल के सी डी आ जाएगी। फिर इन दोनों निकाल के डी आ जाएगी। फिर उसके बाद विकर्णों की लंबाई और निकाल लेंगे, ए सी और बी डी। अब ए सी बी डी निकालने के बाद में इनके बीच की दूरी सब निकाल के तो चारों भुजाएं बराबर आएंगी और ए सी बी डी भी बराबर आ गए, तो हम कह सकते हैं कि वर्ग है। विकर्ण आपस में बराबर आ गए। कल मैंने ये सारी चीज़ें आपको समझा दी थी जो है। छठवें क्वेश्चन भी यही है, 4 पॉइंट दे रखे हैं। तो तब इनमें से बताना है हमें कौन से चतुर्भुज बनना है, समांतर बनना है, आयत बनना है, समचतुर्भुज बनना है, बनना है। तो ये आप पूरा कर सकते हो आराम से जो है। अब देखो 7वें क्वेश्चन की अगर हम बात करें, तो मैं 7वें क्वेश्चन को समझा रहा हूँ। 7वां क्वेश्चन है एक्स अक्ष पर, और आप कोई क्वेश्चन ना आए तो आप कमेंट में लिख के मुझसे पूछ सकते हो, तो मैं उस क्वेश्चन को अगले दिन की वीडियो में बता दिया करूँगा।
तो 7वां क्वेश्चन है एक्स अक्ष पर वो बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, -5 और -2, 9 से समदूरस्थ हैं। तो मैं तुम्हें बताना चाहूँगा यहाँ पर ये मूल बिंदु एक्स अक्ष और ये वाई अक्ष। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर हम कोई भी बिंदु लेते हैं जब हमें एक्स अक्ष पर, तो इसके में वाई निर्देशांक हमेशा 0 होता है। जैसे इस बिंदु के निर्देशांक मान लो यहाँ से यहाँ तक की दूरी 1 है, फिर ये 2 है, तो इसके 2, 0 आ जाएंगे, इसके 3, 0 आ जाएंगे, इस तरह से इसके -1, 0 आएंगे। तो इसमें एक्स निर्देशांक एक्स अक्ष पर जब कोई बिंदु होता है तो उसमें वाई निर्देशांक हमेशा क्या होता है, 0 होता है। इसी प्रकार अगर हम कोई बिंदु वाई अक्ष पर ले रहे हैं यहाँ पर, तो इसमें एक्स का निर्देशांक 0 होता है। जैसे वाई अक्ष पर कोई बिंदु की बात करेंगे हमसे जो है, तो फिर 0,1 आएंगे इसके निर्देशांक, इसके 0,2, इसके 0,3। तो इसमें एक्स अक्ष पर कोई बिंदु होता है तो उसमें हमेशा वाई निर्देशांक 0 होता है, और वाई अक्ष पर कोई बिंदु अगर हम लेते हैं तो उसमें एक्स निर्देशांक हमेशा 0 होता है। तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं एक्स अक्ष पर कोई बिंदु लिया गया है जो इन दोनों से बराबर दूरी पर है, तब हमें उसका मान बताना है। तो देखो ये मान लो मैंने ए बिंदु मान लिया, ये बी बिंदु मान लिया। अब एक्स अक्ष पर कोई बिंदु ले लिया मैंने, इसके निर्देशांक x, 0 मान लिए, कुछ भी मान सकते हो आप, a, 0 मान लो, यहाँ पे कुछ भी ले लो जो आप लेना चाहो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब यहाँ पे ये सी पॉइंट ले लिया, तो हमसे ये कहा जा रहा है कि इस बिंदु की इससे दूरी, इस बिंदु की इससे दूरी बराबर है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं AC इसकी दूरी और इसकी दूरी बराबर है, AC बराबर BC। अब आप AC निकालो यहाँ से, इन दोनों के बीच की दूरी। तो आप करो या तो इसमें से इसे घटा दो या इसमें से इसे, तो 2 - a का होल स्क्वायर, 2 - a का होल स्क्वायर प्लस इसमें से इसे घटाएंगे तो -5। अब इसमें से इसे घटा दें तो यहाँ भी इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट करो तो -5 - 0 का होल स्क्वायर, फिर इक्वल। फिर यहाँ पर हम लेंगे तो अब इन दोनों के बीच की दूरी चाहिए हमें BC, तो -2 - a का होल स्क्वायर, -2 - a का होल स्क्वायर प्लस और 9 - 0 का होल स्क्वायर। तो अब यहाँ पर दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो ये स्क्वायर रूट यहाँ से हट जाएगा। तो हट जाएगा तो इसे खोल दो, इसमें a - b का होल स्क्वायर लग रहा है इसमें, तो इसमें a - b का होल स्क्वायर हमसे ये कहता है a - b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर और माइनस के 2ab, और एक होता है a + b का होल स्क्वायर, तो इसका सूत्र होता है हमारा a स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर प्लस के 2ab। तो इसी प्रकार इसमें और इसमें ये दोनों माइनस आ रहे हैं, तो इसको हम a + b का होल स्क्वायर कह सकते हैं। इसे मतलब -2 - a का होल स्क्वायर है, तो इसमें से हम जब -1 कॉमन लेंगे अंदर, तो ये हो जाएगा 2 + a का होल स्क्वायर, 2 + a, तो -1 का स्क्वायर क्या हो गया +1, और इसका करेंगे तो 2 + a का होल स्क्वायर। तो हम इसको a + b का होल स्क्वायर इसमें लगाएंगे। तो और इसमें क्या लगाएंगे, a - b का होल स्क्वायर, तो लगाओ, तो इसके हिसाब से लगाओ तो ये हो गया आपका 2 का स्क्वायर, फिर प्लस ये हो गया a का स्क्वायर माइनस के 2 × 2 × a, फिर प्लस इसका स्क्वायर हो जाएगा 25। इसी प्रकार इसमें अब कौन सा लगेगा, a + b का होल स्क्वायर, ये वाला a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, हमने इसका स्क्वायर कर दिया, फिर b का कर दिया, फिर 2 लगा के a और b को लिख लिया। इन दोनों के बीच में गुणा के चिन्ह होते हैं, कोई चिन्ह नहीं होता है, तो मल्टीप्लाई का होता है। तो इसी प्रकार इसे जब खोलेंगे 2 का स्क्वायर प्लस के a का स्क्वायर प्लस के 2 × 2 × a, और इसका स्क्वायर हो जाएगा 81। अब उसके बाद में ये हो गया हमारा 4 + a स्क्वायर माइनस के 4a प्लस के 25 बराबर 4 प्लस a स्क्वायर प्लस के 4a और प्लस के 81। अब इस वैल्यू को a स्क्वायर 4a को इधर ले लो, तो 4 + a स्क्वायर, अब माइनस के 4a, अब इस a स्क्वायर को इधर लेंगे इक्वल से, तो माइनस का हो जाएगा, इसे इधर लेंगे तो ये भी माइनस का हो जाएगा बराबर। अब 4 + 81 बचे इधर की तरफ, और इनको इधर ले जाओ 4 को और 25 को, माइनस के 4 माइनस के 25 बराबर से हम वैल्यू को जब इधर लाते हैं, इधर ले जाते हैं, तो उसके चिन्ह बदल जाते हैं। तो अब इसमें a स्क्वायर से a स्क्वायर कटेगा मेरे विद्यार्थियों। अब माइनस के 4a माइनस 4a, ये माइनस के 8a हो गया। इस 4 को मैं इधर ले गया हूँ, तो इसको फिर यहाँ पर मन लिखो। अब उसके बाद में ये हो जाएगा हमारा, इस 4 से ये 4 कटेगा, और इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6 और 8 में से 3 गए तो 5, तो a का मान निकल के आ गया 56/-8 बराबर -7। तो -7 निकल के आ गया a का मान। तो बिंदु मानी थी हमने a, 0 स्टार्टिंग में, तो आंसर आ गया हमारे -7, 0। इस प्रकार बिंदु निकल के आ रहा है, ये इसका आंसर आ गया। तो इस तरह का क्वेश्चन हो गया है। अब इसमें 3 क्वेश्चन बचे हुए हैं, 8, 9, 10। इन क्वेश्चनों को मैं कल की वीडियो में समझाऊंगा। तीनों ही अच्छे क्वेश्चन हैं, बढ़िया तरीके से, अच्छी तरीके से। कोई मैं समझाता हूँ, कोई भी स्टेप समझ में ना आए
कोई क्वेश्चन मैंने छोड़ दिए उसमें से आपसे ना हो तो आप उसमें कमेंट में लिख के भेज दीजिए, मैं उस क्वेश्चन को दूसरे दिन की वीडियो में बता दिया करूँगा। थैंक यू मेरे प्यारे विद्यार्थियों।